हाय गाइस, तो हम आपके सामने अपनी अगली स्टोरी के साथ जिसका नाम है रूपकुंड लेक जो कभी नहीं सोता। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी के साथ। हिमालय की ऊंचाइयों में जहाँ हवा धीरे धीरे चलती है वहाँ है रूपकुंड लेक। दिन में ये जो लेक है ये एकदम शांत होता है। यहाँ की हवा जो होती है वो बहुत ठंडी होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बर्फ़ पिघलती है झील के किनारे सैकड़ों कंकाल दिखाई देते हैं। खोपड़ियाँ और हड्डियाँ कुछ तो ऐसे पड़े होते हैं मानो अभी अभी गिरे हों। और ये कहानी नहीं, ये सच है। एक ट्रैकिंग ग्रुप वहाँ पहुँचा, 6 लोग। दिन भर सब नॉर्मल था, फोटोज़, हंसी मजाक। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा टेम्परेचर अचानक गिर गया और हवा में एक खालीपन सा आ गया, जैसे ये जगह देख रही हो। रात में उन्होंने टेंट लगाए। पास में ही झील थी, काली और एकदम शांत। उनमें से एक हंसा और बोला, ऐसा लग रहा है मानो ये सब यहीं मरे हों। पर इस बार कोई भी नहीं हंसा। रात के करीब 2 बजे एक लड़के की नींद खुली। ना कोई आवाज़, ना कोई झटका, बस एक अजीब सा एहसास, जैसे वो अकेला नहीं है। वो टेंट के बाहर निकला। चांदनी में झील साफ चमक रही थी और कंकाल भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, चारों तरफ एकदम शांत माहौल था। फिर भी उसे लगा जैसे कुछ हिला। वो थोड़ा और आगे बढ़ा और उसे एहसास हुआ कि कंकाल वैसे नहीं थे जैसे उसने दिन में देखे थे। कुछ जगह बदल चुके थे। उसने आंखें मल के एक बार फिर देखा, लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही था। दिमाग खेल कर रहा है, उसने खुद से बोला। लेकिन तभी टक, जैसे किसी ने पत्थर पर हल्का सा कदम रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने झील की तरफ देखा। झील का जो पानी था वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे उस पानी में अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि कई चेहरे दिख रहे थे, जैसे पानी के अंदर कोई देख रहा हो। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पैरों से कुछ टकराया। उसने नीचे देखा तो एक खोपड़ी जो अभी तक उससे बहुत दूर थी वो उसके पैरों के पास थी। और सबसे अजीब बात, उस खोपड़ी का मुंह उसी की तरफ मुड़ा हुआ था। अब वो भागा और सीधा टेंट के अंदर जाके घुस गया। उसने किसी को भी नहीं जगाया और चुपचाप शांत लेटा रहा। लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे साफ सुनाई दे रहा था, टेंट के बाहर से कई सारे कदमों की आवाज़ आ रही थी। सुबह हुई, उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा था। लेकिन जब उन्होंने रात की फ़ोटोज़ चेक की तो एक फ़ोटो में कंकालों के बीच एक और आकृति दिख रही थी। वो कंकाल नहीं, वो खड़ा था, और वो कैमरे की तरफ नहीं, बल्कि उनके पीछे किसी और को देख रहा था। उसके बाद उस ग्रुप में से एक लड़का कभी ट्रैकिंग पर नहीं गया, क्योंकि वो हमेशा एक ही बात कहता था कि वो हमें नहीं देख रहा था, वो हमारे पीछे खड़े किसी और को देख रहा था। रूपकुंड और वहाँ के जो स्केलेटन्स हैं वो 100% रियल है। और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।